हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, स्कोप क्या है और मशीन लर्निंग की लिमिटेशंस क्या हैं। और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि मशीन लर्निंग के टाइप्स कितने होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स: सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। तो इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे सुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग? बेसिकली सुपरवाइज्ड का मतलब क्या होता है? सुपरवाइज़र क्या होता है? सुपरवाइज़र के अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और वो सुपरवाइज़र उन एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है हर एक काम के लिए कि वो काम कैसे करना है। ठीक है ना? तो सुपरवाइज उनके लिए क्या कर रहा है? एज अ सुपरवाइज्ड कर रहा है कि भाई ये काम को ऐसे करना है, आप ऐसे ही करें। तो सभी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, राइट। यानी सुपरवाइज़र उनको कुछ सिखा रहा है। लाइक टीचर भी क्या होता है? स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाता है। तो जब स्टूडेंट उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर स्टूडेंट को कोई भी आप सवाल दीजिए वो आसानी से कर सकते हैं। फिर उनको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार आपने उसको सिखा दिया फिर वो अपने से काम करने लग जाता है। इसको ही बोलते हैं हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग। इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग, गिवन ट्रेनिंग डेटा और डेटा सेट ऑफ इनपुट एंड करेस्पॉन्ड आउटपुट, मशीन लर्निंग प्रिडिक्ट आउटपुट फॉर अ न्यू इनपुट। इसका मतलब ये है कि हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग में मशीन को इनपुट देते हैं, साथ में उस इनपुट का एक आउटपुट भी देते हैं। यानी एक करस्पॉन्डिंग हर इनपुट का एक आउटपुट होगा और इसी इनपुट आउटपुट के कलेक्शन को कहा जाता है डेटा सेट, ट्रेनिंग डेटा या एग्जाम्पल्स। तो ये डेटा सेट एक मशीन को दिया जाता है, यानी मशीन के पास एक एल्गोरिथम होती है। जब ये हम डेटा उस एल्गोरिथम में पास करते हैं तो एक लॉजिक डेवलप होता है, एक मॉडल रेडी होता है। अब ये मॉडल हमारे अकॉर्डिंग काम कर सकता है। इस मॉडल को हम अब कोई भी न्यू इनपुट देते हैं और वो हमें उसका एक डिज़ायर आउटपुट देता है। अकॉर्डिंग जो हमने उसको सिखाया है उसके अकॉर्डिंग ही वो हमको रिजल्ट्स देगा। अगर आप उसको सिखाओगे नहीं तो ये मॉडल आपको कुछ जानकारी नहीं दे पाएगा। हमने इसको इनपुट दिया यानी सिखाया, उस एल्गोरिथम ने एक अपना इंटेलिजेंस या मॉडल डेवलप किया और उसी के थ्रू वो हमको जानकारी दे रहा है। और ये उसने सीखा कैसे? जो हमने उसको सिखाया उससे, दैट इज ट्रेनिंग डेटा। समझ में आया? नाउ वी ट्रेन द मशीन विद डेटा विच इज़ लेबल्ड विथ करस्पॉन्डिंग आउटपुट। यहाँ पर हम मशीन को जो डेटा दे रहे हैं वो इनपुट और आउटपुट दोनों दे रहे हैं। हर इनपुट का एक करस्पॉन्डिंग आउटपुट होता है। एज द डेटा सेट इज लेबल्ड, मीनिंग दैट एल्गोरिथम आइडेंटिफाई फीचर एक्सप्लेटरी एंड कैरिंग आउट द प्रिडिक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंगली। जब हम डेटा सेट देते हैं मतलब एक लेबल्ड डेटा दे रहे हैं। लेबल्ड डेटा मतलब क्या होता है? जिसमें इनपुट और उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट होता है, उसको ही हम लेबल डेटा होता है। अगर लेबल डेटा होगा तभी हमारी एल्गोरिथम ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएगा, राइट। As the training period progresses, the algorithm is able to identify the relationship between the two variables such that it can predict a new outcomes. ट्रेनिंग जब चलती रहती है किसी मशीन की, जब हम ट्रेनिंग पीरियड प्रोग्रेस करता है तो उसी के अकॉर्डिंग ही उस एल्गोरिथम में वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप समझने में आसानी होती है। मतलब वो प्रेडिक्ट कर पाता है कि रिलेशनशिप कि जो वो इनपुट्स आ रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रिडिक्ट करता है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर डेटा वेयर देयर इज़ अ प्रिसाइज मैपिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर एक प्रिसाइज मैपिंग की जाती है, दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है और एक पर्टिकुलर एक इनपुट के अकॉर्डिंग एक डिज़ायर आउटपुट ही मैप किया जाता है। वहीं पर ये सुपरवाइज लर्निंग काम आती है। यू कैन एज्यूम अ डेटा सेट एज अ टीचर और सुपरवाइजर। इट्स रोल टू ट्रेन द मशीन मॉडल। वंस द मशीन गेट ट्रेन इट कैन स्टार्ट अ मेकिंग प्रेडिक्शन और डिसीजन व्हेन न्यू डेटा इज गिवन टू इट। जब हम किसी भी मशीन को ट्रेनिंग या डेटा सेट देते हैं, यानी वो एक तरीके से सुपरवाइज़र और टीचर जैसा ही काम कर रहे हैं। हम मशीन को डेटा सेट प्रोवाइड करा रहे हैं और मशीन को ट्रेन कर रहे हैं। मशीन जैसे ही ट्रेंड हो जाता है फिर वो डिसीजन लेने लायक बन जाती है, फिर वो प्रिडिक्शन कर सकती है, राइट।
The goal is to produce an accurate enough mapping function that when new input is given, the algorithm can predict the output. हमारा मेन गोल यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीन को कुछ सिखाने की कोशिश करें ताकि वो एक एक्यूरेट रिजल्ट हमको मैप करके दे, राइट? This is an iterative process and each time algorithm makes the prediction it correct or give the feedback until it achieve an acceptable level of performance. होता क्या है कि जब हम मशीन को कुछ ट्रेनिंग डेटा दे रहे हैं तो उस एल्गोरिथम को जब डेटा प्रोवाइड कराते हैं, अब एल्गोरिथम को जब डेटा प्रोवाइड कराया तो एक हमारा एक मॉडल तैयार हुआ। अब जब मॉडल को एक नया इनपुट दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यार इसका भी मतलब मशीन हमारा इसका जवाब दे, तो मशीन को जब हम इनपुट देते हैं और मशीन उसके रिकॉर्डिंग जो उसने सीखा है उसके अकॉर्डिंग कुछ आउटपुट देती है। अगर वो आउटपुट आपको लगता है गलत है तो एक मशीन क्या करती है, फीडबैक जनरेट करती है मशीन को कि यार आउटपुट गलत आ रहा है। तो अब क्योंकि हो सकता है कि डेटा की कमी हो, ट्रेनिंग और देनी पड़ेगी, तो कंटिन्यूसली ये फेजेस आइटरेटिव प्रोसेस होती है। अगर आउटपुट गड़बड़ आता है तो मशीन को और सिखाने की ज़रूरत होती है और ट्रेनिंग डेटा और एक्सपीरियंस उसको दिया जाता है ताकि एक एक्यूरेट रिजल्ट हमको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक मुझे लगता है कि सुपरवाइज लर्निंग आपको समझ में आ गया होगा कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज सिंपल कि मशीन को आपको ट्रेनिंग डेटा या डेटा सेट प्रोवाइड कराना है जो कि जिसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल्स। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स मशीन को दीजिए, मशीन उसको सीखेगी और फिर जब भी आप कोई किसी चीज़ के बारे में उससे पूछेंगे तो मशीन उन्हीं एग्जाम्पल्स में से आपको रिजल्ट्स बना के या रिजल्ट्स समझ के आइडेंटिफाई करके आपको बताएगी। तो इस तरीके से हम मशीन में इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं। दिस इज़ द सुपरवाइज मशीन लर्निंग।